हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे बोर्डमास नियम की आवश्यकता होती है। तो बोर्डमास नियम क्या है और कहाँ का इस्तेमाल होता है, किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन को हल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो चलिए समझते हैं बोर्डमास नियम क्या है। तो बोर्डमास को लिखने के लिए जितने भी वर्ड आते हैं तो हर वर्ड का अलग मतलब होता है। तो चलिए समझते हैं हर वर्ड का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट भी दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। एक लाइन ब्रैकेट होता है, उसके बाद एक छोटा ब्रैकेट, एक मीडियम में और एक ही बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई ब्रैकेट आता है इस टाइप का तो सबसे पहले लाइन वाला ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ये छोटा और मीडियम, फिर उसके बाद बड़ा। ओ का मतलब ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि 6/12 का 8/16। तो ये ऑफ को हल करेंगे। उसके बाद आता है डिवीज़न। तो ये डिवीज़न का मतलब होता है भाग। जिन दो संख्याओं के बीच में भाग है उन दोनों संख्याओं को हल करेंगे। उसके बाद आता है एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा वाली संख्याओं को हल करेंगे। उसके बाद आता है ए का मतलब है एडिशन मतलब जोड़, तो जोड़ वाली संख्याओं को हल करेंगे। उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, तो सबसे लास्ट में घटाने वाली संख्याएं हल करेंगे। तो मैंने ये एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है, आप लोगों को हल करके दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो मैंने ये एक इजी क्वेश्चन लिया है, इसके बाद मैं लूँगा थोड़ा सा टिपिकल, और उसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन जो लूँगा वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, वो आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। 6/12 गुणा 8/16। तो अब मुझे डिवाइड वाली संख्या हल करनी है, तो भाग को डिवाइड में बदल दिया, ये संख्या उल्टी हो जाएगी। 24/8 ये सेम टू सेम वैसे ही उतार लेंगे, प्लस 5/4। अब क्या करना है, 8 एकम 8, 8 तियाँ 24, ये कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, ये कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। अब क्या बचता है, ऊपर 3 बचा है, नीचे 4 बचा है, तो ये लिख लेंगे 3/4 प्लस 5/4। अब इन दोनों संख्याओं में डिनोमिनेटर बराबर है, तो इसे एक बार लिखेंगे। 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 5। 5 और 3 8 होते हैं, तो ये 8/4। 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हमारा 2 आया है। यही हमारा आंसर है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेंगे, वो आप लोगों के समझ में आएगा। देखिए कैसे लगाते हैं। तो इसमें छोटा ब्रैकेट, मीडियम, बड़ा, ये सारे ब्रैकेट इसमें हल करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये 2 - 5, सबसे छोटा ब्रैकेट होता है लाइन ब्रैकेट। तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हल करेंगे, क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसे ही उतार लेंगे। ये आया है लाइन ब्रैकेट, 8 में से 2 गया, बचा 6। ये ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट लगा लिया है। अब उसके बाद ये छोटा ब्रैकेट ये बचा है। अब उसके बाद तो -3 गुणे में सेम टू सेम वही उतार लेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 6। अब ये -3 गुणा बड़ा ब्रैकेट, अब ये अंदर जोड़ लेंगे, 6 और 3 9, ये बंद कर लेंगे इसको। अब ये बचा है -3 गुणा 9 और 6 15। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 15 तियाँ 45 माइनस का 45, इसका ये आंसर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करने की शॉर्ट ट्रिक भी है। चलिए आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आप इस क्वेश्चन को इस ट्रिक से भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो चलिए आपको माइंड में रखना है, 8 से 2 गया, बचा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, तो ये 15 लिख लेंगे। और इस ब्रैकेट में 2 में से 5 माइनस का घट जाएगा, तो माइनस का 3 बचेगा। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 आ जाएगा इसका माइनस में। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ये आपको दिखाते हैं वो तीसरा क्वेश्चन। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको भी वैसे ही हल करना है। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो ये सबसे छोटा लाइन ब्रैकेट होता है, तो ये 7 लिख लिया। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम उतार लेंगे। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप इसको अपना मुँह ज़बानी दिमाग में रख करके इसको भी हल कर सकते हैं। तो ये 7 आ जाएगा प्लस, अब उसके बाद ये ब्रैकेट हल होगा। तो 14 में 7 को भाग देंगे 2, और 2 को 2 से भाग देंगे 1 आएगा, ये बंद हो जाएगा ब्रैकेट। अब ये दूसरे ब्रैकेट को हल करेंगे, 2 दूना 4, 5 20 और 2 22 गुणे में 2/16, 16 का रूट हो जाएगा 4, तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4,
2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा 8, प्लस में आ जाएगा 11, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये आ जाएगा 19। तो दोस्तों ये मेरा आंसर है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।